मैंने शेयर किया जब मेरे घर में कुछ नहीं, आज लोग परमेश्वर की चीजों को, आज परमेश्वर के राज्य में कुछ कर नहीं रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर मैं धन नहीं जोड़ूंगा तो जीवन आगे नहीं जीवन नहीं बिता सकता। भजन संहिता 23 उसका 1-2 पढ़िए, क्या लिखा है? जोर से पढ़िए, कोई माइक में अगर पढ़ सकते तो वैसे पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। यहोवा मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरी चराई करता है, यानी परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। और उर्दू में खुदावन मेरा चौपान है। और इंग्लिश में लॉर्ड माई प्रोवाइडर। परमेश्वर मेरा प्रोवाइड करने वाला है। कौन है? चर्च, हमें इस बात को रटना है। मैं वो कहता हूं, अपने पति पर आस मत रखो, अपनी पत्नी पर आस मत रखो, अपने मालिक पर आस मत रखो, अपनी जॉब पर आस मत रखो। काम करना है, नौकरी करनी है, और उस पर डिपेंड नहीं। कौन है मेरा प्रोवाइडर? जब मैं पहले घर में गया, मैंने वचन निकाला, मैंने बोला परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है। परमेश्वर हमें चराने वाला है तो हमें कोई घटी होने वाली नहीं। कौन से दिन कर रहा था ये प्रचार? जब मेरे घर में सिलेंडर खत्म था बनाने के लिए। ओके, दूसरे घर में गया, आगे पढ़िए। उधर भी मैंने कुछ प्रचार किया, यही वचन है। एक दिन में 3 बार मैंने पढ़ी। आगे, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। मेरा परमेश्वर मुझे उत्तम चीजें देता है। यहाँ पर जो ग्रीन है ना, ग्रीन जो एक अच्छी चीजों को, ग्रीन, आपको पता है ग्रीन की इंपॉर्टेंट कितनी होती है? कहते ना हरियाली में रहना चाहिए, ऐसे कहते ना, हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो यहाँ घास की बात नहीं चल रही। मेरा परमेश्वर मुझे उत्तम चीजें देता है। मेरा परमेश्वर मुझे उत्तम चीजें देता है, श्रेष्ठ, उत्तम। आगे, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। तीसरे घर में गया, मैंने यही प्रचार किया कि अगर सुख के झरने, सुख की नदियां, सुख अगर किसी के पास है तो वो मेरा परमेश्वर है। आमीन। समझे नहीं? आमीन। अभी भी नहीं समझे? आमीन। आमीन। जब आपको कोई चीज समझ आए ना तो जोर से आमीन। दो, एक आमीन परमेश्वर को महिमा देने के लिए, एक आमीन शैतान के मुंह पे मारने के लिए। जोर से आमीन बोला करो। पहली बात, मेरा परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है, मेरा खुदावंद मुझे देने वाला है। दूसरी बात, मुझे कहां लेके चलता है? हरी हरी बेस्ट चीजें देने वाला मेरा परमेश्वर है। तीसरी बात, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास। क्या होता है चर्च, कई बार मैंने देखा है, हम अपनी बुद्धि से ना, हमें लगता है यहाँ ना हमें सुख मिलेगा, यहाँ हमें शांति मिलेगी, यहाँ मतलब इस जॉब में ना, बेशक ये मुझे संडे बुला रहे पर इस जॉब में मेरी ज्यादा सैलरी है। शैतान हमें उस जगह को देखने ही नहीं देता जो परमेश्वर ने हमारे तैयार की है। बताइए, क्या शैतान चाहेगा कि हम स्वर्ग देखें? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। पर स्वर्ग किसके लिए तैयार किया गया? हमारे लिए। परमेश्वर ने कोई ऐसी जॉब तैयार कर रखी है कि हम, देखिए, जब तक हम कुछ छोड़ते नहीं, हम कुछ पा नहीं सकते। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं और आपका किसी से साथ गलत रिलेशन चल रहा है, बॉयफ्रेंड है या आपकी गर्लफ्रेंड है, तो परमेश्वर आपको मिलेगा। परमेश्वर कहेगा उससे पहले अपना रिश्ता तोड़, तब मेरे साथ तेरा रिश्ता बनेगा। मुझे परमेश्वर चाहिए तो मुझे नौकरी का भी त्याग करना पड़ सकता है। मुझे परमेश्वर चाहिए तो मुझे रिश्तेदारी का भी त्याग करना पड़ता। आज सुबह मेरे पास हर दिन एक प्रभु का वचन आता है। सुबह प्रभु का वचन आया कि देखो, ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे राज्य के लिए, मेरे लिए अपने घर, बच्चे, बीवी, ये वो ना छोड़ा हो, और इस समय वो उसका 100 गुना, बोलो 100 गुना, 2 गुना नहीं। आपको पता है 100 कितना होता है?
यानी अगर परमेश्वर के लिए आपने 1 लाख का नुकसान करवाया है, तो अब 1 लाख का 100 गुना कितना होगा बताइए? 1 करोड़। ताली बजाओ उस बच्ची के लिए, बोला हालेलुया। मैंने अपने परमेश्वर के लिए 1 लाख का नुकसान कराया, मेरे खुदा ने मुझे 1 करोड़ से ब्लेस कराया। नहीं समझा? आमीन। मैं जब देखिए सदा चाहता नहीं है एक्चुअली में हमारा बेनिफिट हो, इसलिए हमें छोड़ने नहीं देता कुछ चीजें। कुछ पता है, यहाँ ये छोड़ेगा, यहाँ इसको 100 गुना मिलेगा, 100 गुना इसको मिलेगा। अगर इसने बॉयफ्रेंड छोड़ दिया तो अब इसके हस्बैंड के साथ 100 गुना आशीष मिलेगी। अगर इसने ये नौकरी छोड़ दी परमेश्वर के लिए कि भाई मेरे को नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जिसमें संडे में मुझे प्रभु के वचन को त्यागना पड़े, प्रभु की आराधना को, तो उसे पता है शैतान को यहाँ ये छोड़ेगा, इसके बाद जो मिलेगा उसमें से 100 गुना फायदा होगा। Am I right बेटा? यस। तो वो वचन जब आया तो मैं एक भाई को उनको समझा रहा था कि देखिए लोग ये दिखाएंगे तुमने ये छोड़ दिया, ध्यान से सुनना, तुमने वो छोड़ दिया, शैतान सिर्फ भी दिखाएगा। अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, मेरे पास कोई है नहीं, एक मुझे व्हाइट पेपर दीजिए। हमारी और आपकी, मेरी और आपकी भलाई के लिए बात करना। कितनों को नजर आ रहा है? पीछे पीछे तक मुझे भीड़ बैठी है, दूर तक नहीं दिख रहा होगा। नजर आ रहा है? यस। आ रहा है नजर? लेकिन जब आप डॉट को देख रहे हो तो आपको पेपर नजर आ रहा है पूरा, ये सारी लाइनें नजर आ रही है। जब आप डॉट को देख रहे हो तो आप डॉट ही देखते हो। अगर मैं इसमें तो लाइन ही है प्लेन पेपर पे, आप समझ रहे हो? मैंने बोला आपको नजर आ रहा है, तो आपने हाँ मुझे डॉट नजर आ रहा है। शैतान आपको छोटी चीजें दिखाता है और उस पर फोकस रखता है। उसके पीछे जो बड़ी है ना, उसके पीछे जो बड़ी आशीष है, उसके पीछे जो बिगेस्ट, उसके पीछे जो बड़ी एक बड़ा गोला। मेरे कहने का मतलब है जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और हम छोड़ते हैं तो हम थोड़ा छोड़ देते हैं, और जब हम थोड़े को छोड़ते हैं तब परमेश्वर हमें 100 गुना कुछ देता है। आमीन। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है आपका त्याग नहीं देखता। आपने क्या छोड़े? आपने अपने फेस्टिवल छोड़ दिए, परमेश्वर आपको उसके बदले 100 गुना आनंद देगा। आमीन। जो आपको अपने उन फेस्टिवलों में, उन त्योहारों में नहीं मिलता था, परमेश्वर तुम्हें अब तुम्हारी लाइफ में वो आनंद देगा। आमीन। पर शैतान 3 चीजें नहीं कभी याद ना रखे। परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है, परमेश्वर मुझे खिलाने वाला, हरी हरी चराइयों बैठाने वाला, सुखदायक। मुझे बताइए दाऊद क्या कहता? तीनों चीज किसके पास है? देखिए पहला पढ़िए तो पहला क्या है? यहोवा मेरा चरवाहा है। पहला हमें स्मरण रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है। ओके, मुझे कुछ घटी ना होगी। दूसरी बात, मुझे वो कमी क्यों होने देगा जब वही मुझे खिलाने वाला है? हाँ? आगे, वह मुझे हरी हरी चराइयों में वो बैठाता मुझे है। नॉर्मल चीजें नहीं देगा, वो मुझे बेस्ट देगा। वो मुझे नॉर्मल चीजें नहीं देगा, वो मुझे छोटी मोटी चीजें देकर टरकाने वाला परमेश्वर नहीं है कि बच्चों को टॉफी दी। मेरा परमेश्वर मुझे बेस्ट देने वाला परमेश्वर। आगे पढ़िए। वह मुझे सुखदाई जल के मेरा परमेश्वर मुझे सुख के, देखिए यहाँ ये नहीं लिखा कि मैं सुखदाई झरने के पास चाहता हूँ, ऐसा लिखा है क्या? नहीं। बोलो क्या लिखा? कौन लेके जाता है मुझे? मेरा परमेश्वर मुझे सुख के जल के झरने के पास। पर कब? मेरा सोचिए, मेरा इधर आ बेटा, अब ये बच्चा है, समझ लीजिए ये आप एक बिलीवर है, मैं एक परमेश्वर हूं। अब इसका मेरे साथ रिश्ता है और मुझे पता है सुख के जल, सुख कहां पर है, शांति कहां पर है, आराम कहां पर है, सुख का झरना कहां पर है। तो मैं इसे लेके चल रहा हूं अपने साथ। बेटा अच्छा इस तरफ से, यहाँ से जाएंगे, इधर आएंगे, इधर आओ, देखो यहाँ इस तरफ, इधर बैठो, यहाँ सुख का झरना है ना? क्योंकि क्यों? ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये मेरी बात को मान के चल रहा है, ये मेरे संग बना हुआ है। लेकिन अगर ये मेरे संग है ही नहीं तो क्या मैं इसे लेके जाऊंगा? नहीं। समझ रहे? मेरा परमेश्वर राइट जगह जानता कहां सुख है।
मेरा और आपका परमेश्वर चर्च जानता है राइट प्लेस कहां है, राइट जगह कहां है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए पढ़िए, आता है मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। अभी ये संसारिक यहाँ पानी की बात नहीं चल रही, यहाँ पानी की बात, यहाँ सुख की बात चल रही है। और ऐसा सुख जो झरने के समान है। झरने का पानी कभी रुकता है? नहीं। पहाड़ों में जो झरना आता है उसका पानी कभी रुकता है? नहीं। परमेश्वर कह रहा जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, हमारी आशीष है, हमारी बरकत, जो सुख है वो झरने के समान होता है, नॉन स्टॉप आता रहता है हमारे जीवन में। आमीन। नॉन स्टॉप जो सुख है वो हमारे जीवन में आता रहता है। लेकिन क्या करना है? मुझे अपनी बुद्धि को बिल्कुल परमेश्वर में कड़ा करना है। मुझे मेरे हस्बैंड से नहीं, मुझे मेरे पति से नहीं, मुझे मेरी पत्नी से नहीं, मुझे मेरे मालिक से नहीं, मुझे मेरी माँ से नहीं, मुझे मेरे भाई से नहीं, मुझे अगर कुछ मिलेगा मेरे परमेश्वर से मिलेगा। आमीन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पति को टोन मारनी, चला तू क्या दिलाएगा, तेरी क्या औकात है, टोन नहीं। उसको अपने पति को भी कहना आप जितना मुझे प्रोवाइड नहीं कर सकते मेरा परमेश्वर उतना कर सकता है। आमीन। फिर पति को बोलना चाहिए तू परमेश्वर पढ़ तो सही, तब तुझे प्रोवाइड करेगा। खाली समय बाइबल पढ़ो, खाली समय भजन सुनो। पूरा दिन हम अगर सीरियल देख रहे हैं तो सुख का झरना कहाँ है? सीरियल में तो नहीं है। पूरे दिन हम फिल्मी गाने सुन रहे हैं, पूरे दिन तो हमने चैट पे बिता दिया, पूरा दिन तो हमने ऐसी कोई गवाही नहीं, कोई किसी को प्रभु में लाना नहीं, किसी को बोलना नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ संगति में परमेश्वर के लोग बदलते हैं, घर बैठे कोई बदलने वाला नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, संगति में बदलते हैं आप। देखिए आप किसी अच्छे अब मैं आपको बताता हूँ, किसी बच्चे को कोई जन्म लेता है, अगर हिंदुस्तान का कोई हमारे इधर का बच्चा, और अगर उससे कोई अंग्रेज अडॉप्ट कर लेता है, अडॉप्ट समझते हो, गोद ले लेता है बचपन में ही, तो जब वो बड़ा होगा तो क्या बोलेगा? हिंदी बोलो, क्यों बोलेगा? उसकी संगति किसके साथ रही? अंग्रेजों के साथ। उसे हिंदी भी, कई ऐसे इंडिया के कई ऐसे हैं बच्चे हैं जो बाहर पले बड़े हैं, उनको हिंदी नहीं आती, उन्हें हिंदी नहीं आती। हिंदी मुश्किल होती है उनके लिए बोलना, और अंग्रेजी पट 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 बोलते हैं। तो संगति में कुछ तो सामर्थ्य है। गलत संगति करोगे गलत चीजें आपके अंदर आती चलेगी। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की, आज लोगों को मैं चर्च में आओ, मतलब हम तो घर में यूट्यूब पे देख लेते हैं, भवन में आओ, परमेश्वर के भवन में बैठो जी, हम घर में किसके साथ संगति कर रहे हो मुझे बताइए। परमेश्वर का कोई ऐसा वचन बताओ जहां परमेश्वर ने ऐसे कहा हो, मुझे तो पता नहीं, शायद मुझे याद ना हो, कि जो लोग घर में बैठे होते हैं, कमरे में बैठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ, ऐसा लिखा है? बोलो क्या लिखा है? जहाँ दो या जहाँ चार दो जने नाम से इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा कहाँ होते हैं? जहाँ संगति करते हैं, संगति करते हैं, भवन में। है ना? जहाँ संगति करते हैं वहां हमारा परमेश्वर इकट्ठा। परमेश्वर इशारा कर रहा है कि तुम संगति करो, मेरा परमेश्वर मुझे देगा जब मैं अपने परमेश्वर के साथ संगति, मैं अपने परमेश्वर के साथ चलूंगा, मैं अपने परमेश्वर के साथ बोलूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको देखकर आपका दोस्त, आपकी सहेली, आपके नौकरी पर, आपकी जॉब पर, आपके घर में, आपकी गली में, आपको देखकर, अगर मेरे को देखकर आपको पता है, आप मेरे साथ यहाँ खड़े हो गए, मुझे देखकर कई बच्चे सिगरेट छुपा लेते हैं, कई बीड़ी छुपा लेते हैं, कई तो जुआ देखते देखते बंद कर देते हैं। क्यों? आपके फ्रेंड को ये होना चाहिए नहीं इसके सामने हम बॉयफ्रेंड की बातें नहीं करेंगे। मैं आपको फ्रेंड त्यागने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी दोस्ती कट्टी, जो लोग मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है, ये नंबर देना लेना पसंद नहीं है, तुझे मेरा फ्रेंड रहना है ना, तो ये सब मेरे साथ दोबारा बात। नहीं करना। ये छोटी छोटी चेंजेस ना बहुत बड़ी बरकत की तरफ लेके चली जाती है, आमीन, आमीन। बहुत बड़ी। पता है हमारी इस नेचर से, हमारी इस आदत से, हमारे इस व्यवहार से थोड़ी देर के लिए फ्रेंड जरूर गुस्सा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर खुश हो जाता है। आमीन। ये भाई मुझे बता रहे थे कि हमारे रिश्तेदार है, मैं उन्हें प्रभु के बनाया, उन्होंने मुझे गाली दी थी।
मुझे गाली दे दी, तो बाद में मुझे माफी मांगी। तेरे जब तू मुझे बताता है ना तो मेरे को गुस्सा आता तेरे पर, तो मुझसे गाली निकलेगी, यार मुझे माफ कर। थोड़ी देर के लिए रिश्तेदार नाराज होगा, थोड़ी देर के लिए रूठ भी सकता है, कुछ दिनों तक बात ना करे, पर आप सच्चाई से उनका सामना करोगे, आपके व्यवहार, आपकी आदत को देखकर, आपके जीवन को देखकर वो एक दिन प्रभु में खिंचाएगा। आमीन आमीन। वो आएगा जरूर। आपको उनमें घुलना नहीं है, उन्हें अपने में घोलना है। आप समझ रहे मेरी बात? अब क्या, अच्छा मेरे रिश्तेदार ने अच्छा करा, क्या करा? अच्छा किया, वो चर्च छोड़ दिया। हम भी सोच रहे कुछ दिनों में यहाँ से जाने के लिए, पर आपने उसको ये नहीं बताया, तुमने गलत किया। हमें उनके जैसा नहीं बना। हमें परमेश्वर की संगति में लाना है, लोगों को जाना नहीं है। कई बार कहते हैं ना, हमारे चर्च के मेंबर को सिस्टर कह रही थी, मैं तो खुद घर में क्या करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ ना घर में, तू भी घर में कर, चर्च जाने की जरूरत नहीं है। फिर वही जब चर्च आए थे कह रहे मेरे को खड़ा नहीं होने जा रहा था। मेरा परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है, मुझे याद रखना है। मुझे लोग कुछ दे, नहीं। बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं। और जब मैं ये प्रचार करके अपने घर आया तो मैं अकेला नहीं था, ना तो मैंने मांगा, ना मैंने रिक्वेस्ट की, ना मैंने किसी से कहा कि मेरे घर में सिलेंडर नहीं है। एक भाई ने मुझे बोला मेरे घर में 2 सिलेंडर है, दोनों भरे हुए हैं। अब मुझे डर लग रहा है कि अगर गलती से बोले दोनों ही भरे पड़े तो एक काम करना सत्यजीत। मैंने बोला हाँ भैया बोलो। यार एक सिलेंडर तुम ले जाओ, जो खाली हो जाए ना तो मुझे दे देंगे। मेरी बात समझे नहीं? आमीन। मैंने उनसे बोला नहीं कि मेरे घर में सिलेंडर नहीं है। उनको डर सा लग रहा है, कह रहा बहुत दिन हो गया मेरे दोनों सिलेंडर भरे पड़े हैं और मुझे अभी वो हो रहा है, अभी एक तुम ले जाओ। और जब मैं आया तो सिलेंडर यहाँ छुड़ाया, तो मैं किसी को छोड़ने गया तो परमेश्वर की दासी देख रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। सुबेरे में क्या गीत गा रहा था दोपहर में, शाम से पहले दोपहर के टाइम, कल की चिंता आज तू मत कर, कल के लिए यीशु तेरा खुद ही रहा। तो परमेश्वर की दासी रोने लगी और मुझसे माफी मांगी कि मुझे क्षमा। परमेश्वर कुछ कह रहा है ना तो याद रखना, उसके पीछे सारी बरकत हमारे लिए है। आमीन। अगर मेरा परमेश्वर कह रहा है ना इसे छोड़ दे, तो मेरा परमेश्वर कुछ ऐसा बड़ा रख के बैठा है कि इसे छोड़ और इसको पाले। क्योंकि मेरा परमेश्वर राइट प्लेस जानता है, मेरा परमेश्वर सुख के झरने जानता है, सुख के बूंद बूंद, सुख के झरने। पढ़िए जरा कि कितना अच्छा लगेगा ये, पढ़िए। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मेरा परमेश्वर मुझे ले चलता है, पर कब बताइए चर्च? मैं कब अपने परमेश्वर के साथ सुख के जल के झरने के पास पहुंच सकता हूँ? जब मैं परमेश्वर से अलग चलूंगा या परमेश्वर के साथ? परमेश्वर के साथ। मैं देखिए, हमें परमेश्वर ने यूं ही नहीं चुना। एक वचन ना मुझे हमेशा जगाए रखता है। वचन तो बहुत सारे जो मुझे जगाते हैं, लेकिन एक मुझे बहुत वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्रिय पुत्र को भी ना रख छोड़ा, दे दिया, तो उसके साथ वो हमें क्या कुछ ना देगा। नहीं समझे आप? अपने सबसे अच्छे बेटे को, सबसे अच्छे मतलब एक लौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, तो परमेश्वर उसके साथ हमें अच्छी वस्तुएं वो रखेगा कुछ नहीं। अरे बेस्ट लड़के हैं तुम्हारे लिए बेस्ट ऐसे लड़के खुदा ने तैयार कर रखे जो तुम सारी जिंदगी उनके साथ सुख का जीवन जियो। आमीन। बेस्ट लड़कियां हैं तुम्हारे लिए, अच्छी नौकरियां, अच्छे बिजनेस है, अच्छे काम है, समझ रहे आप? अच्छा भविष्य है तुम्हारे लिए। और शैतान नहीं चाहता कि हमारे जीवन का अच्छा भविष्य हो, समझ रहे आप? पर कब? जब हम कुछ छोड़ेंगे उसके लिए तो हम 100 गुना पाएंगे। अब आपको 100 गुना चाहिए या उसमें खुश हैं? आप बताइए। बेनिफिट तो यही है कि हम 100 गुना वाला ले लें। देखिए अय्यूब ने, परमेश्वर, शैतान ने उसका सब कुछ ले लिया, उसे कितना मिला? कितना गुना मिला? 100 नहीं, गलत, 1000 गलत। अभी सुबह मैं बता रहा था, दुगना, सिर्फ दुगना मिला।
उसके ऊंट थे 3000 तो उसे 6000 मिले, बकरियां थी 2000 तो 4। लेकिन नए नियम में क्या लिखा है? प्रभु ने कहा जो मेरे लिए छोड़ेगा वो उसका 100 गुना पाएगा। मैंने कहा 100 गुना। हमारा, जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, फिर से बोलो, मेरा यीशु मेरा यीशु झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलता। प्रभु कहता है अगर मेरे लिए छोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 100 गुना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। चलिए हम उस वचन को पढ़ते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से समझ पाए। पढ़िए क्या लिखा है? मत्ती 19 का 29 पढ़ दीजिए जरा, देखिए क्या लिखा है। बड़े ध्यान से समझ करना है और हमने इसके बाद हम दुआ करेंगे, थोड़ी देर हम हजूरी में चलेंगे परमेश्वर की, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तो हमारा प्रोवाइडर है, बहुत सारी नीड है हमारी कलीसिया की, बहुत सारी नीड है हमारी लाइफ की, पर तू हमारा प्रोवाइडर है तो तू हमें कोई कमी होने नहीं देगा। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए 19 का 29। 19 का 29। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 19 का 29। क्या लिखा है यहाँ पे? दोबारा पढ़िए क्या लिखा है? और जिस किसी ने घरों या भाई या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और आगे? और वह अत्यंत जीवन का अधिकारी होगा। वो अनंत जीवन का, और उसे अनंत जीवन भी जिसने छोड़ा उसे क्या मिलेगा? 100 गुना मिलेगा। और उसके साथ क्या मिलेगा उसे? अनंत जीवन। हमने अपना पुराना जीवन छोड़ा ना? छोड़ा नहीं छोड़ा? पुरानी आदतें भी छोड़नी है। हम जब बहुत सी चीजें छोड़ेंगे तो परमेश्वर हमारे उस छोड़ने की वजह से 100 गुना कुछ जोड़ देगा। नहीं समझे आप? आमीन। मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे टफ क्या है? पूछो पास्टर जी सबसे टफ क्या है? सबसे टफ आज की डेट में जो मेरे एंगल से देखता हूँ, परमेश्वर के राज्य में ना होते धोना बहुत बड़ी बात है। मैं जो अपनी नजरिए से देखता हूँ, मैं रियल, क्योंकि मैं खुद पासवान हूँ, मैं खुदा का दास हूँ, मेरी भी नीड है, मैं जानता हूँ खर्चे हैं, ये हुआ, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम अपनी घटी में भी अपने परमेश्वर के लिए एक बड़ा अमाउंट बोलते हैं, लेकिन खुदावन तुम्हारा उस त्याग को व्यर्थ जाने नहीं देता। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको दावा कर रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है। वो हमारी उस घटी में से जब हम बोरे हैं, खुदावंद हमारे, देखो यहाँ का लिखा है, अगर मेरे लिए कोई देता है, छोड़ता है मेरे लिए, तो 100 गुना पाता है, 2 गुना नहीं। मैंने अपने खुदा के लिए, मान लीजिए सीड बोया, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक बार हम परमेश्वर के भवन में थे और हम ना बिल्कुल गिने चुने पैसे लेके गए थे। और पैसे कैसे लेके थे? मेरे पे पैसा था नहीं उन दिनों, और मुझे अभिषेक पाना था, मुझे मैं मसे की कीमत जानता हूँ। आपको बताऊं, आज मेरे पास जो नहीं था, मसीह की वजह से आज मेरे पास वो है। राइट? अभिषेक की वजह से मेरे जीवन में वो आया है, सामर्थ की वजह से मेरे जीवन में आया है, पवित्र आत्मा की वजह से मेरे जीवन में आया। और अभी बहुत कुछ, अभी 100 गुना दिया नहीं है मुझे खुदा ने, अभी स्टार्टिंग है। जब 100 गुना हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा, देखो 100 हो चुका है। आमीन। अभी हुआ नहीं है, अभी तो स्टार्ट है। मैंने क्या, मेरी वाइफ ने अपनी 15,000 की कोई चीज को, मात्र जो सिस्टर हमारे साथ गई थी, बेच दिया। किस लिए? जाओ तुम वहां से क्या लो, मसीह को लेके आओ, अभिषेक को। 15,000 की चीज हमें उसमें 4,000 मिले, 2,000 हमारे पे थे किराया, हमें पता नहीं था, हमें, क्योंकि हम पहले कभी गए नहीं, हमें पता नहीं उतनी दूर हम जाएंगे पंजाब में, कितना किराया, आना जाना क्या होगा। हम गए और आपको पता है पूरे दिन 1-1 रुपया मुझे गिन के चलाना पड़ रहा था। हम बाहर से कुछ खा भी नहीं सकते थे क्योंकि इतना कम था हमारे पे पैसे। लेकिन जिस दिन बोने का दिन आया, मैं चाहता हूं हमारी चर्च सीखे। प्रभु की दासी को मैंने अपना बीज निकाला, मैंने खुदा की दासी को बोला, आप अपना सीड जो आपको बोना है बोना, और
परमेश्वर के दासी ने एक बार बोया, फिर उनके विरुद्ध में फिर पवित्र आत्मा ने बात की, उन्होंने दोबारा भी डाल दी। मैं यहाँ से कितने रुपए लेके गया था? 2000 रुपये, और पूरा किराया आने जाने का मैं आपको जोड़ के बताऊंगा, तो बाद में आप मुझसे पूछना इतना इतना, यहाँ तक आगे इतना लगा, इतना। जब मैं बो के वहां से आया, प्रभु ने मेरी इतनी सुविधा करी कि बोने के बाद भी जब हम आए तब भी मेरे पास 1000 रुपए बचे हुए। हालेलुया। बोने के बाद भी 1000 रुपए बचे हुए। और ये नहीं कि हमने एक बार बोया, वहां एक हफ्ते 2 हफ्ते, सुबह प्रेयर हुई बोया, शाम को प्रेयर हुई बोया, फिर वीरवार प्रेयर हुई बोया, फिर वीरवार को शाम को ही बोया, फिर ऐसे करके 3-4 प्रेयर हमने 2-3 प्रेयर अटेंड करी, ऐसे करके। ऐसा भी नहीं है कि नहीं यार 10 रुपए बो देते, 5 रुपए बो देते, ये नो 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 नो। मैंने बोला जो आपको बोना आप बोना, मैं जो बोना। अरे हमारे पास खुदा जानता है इनके पास इतना ही अपना सारा बोले, और मेरे परमेश्वर ने मुझे कमी होने नहीं दी। मेरे प्रभु ने मुझे कमी होने। बात यह है कि हमारा परमेश्वर प्रोवाइडर है, हमें ये याद रखना है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए करने वाला, मुझे याद रखना है। क्या क्या लिखा है पढ़िए, और ये किसने कहा? 28 पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु कह रहा है मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, मैं तुमसे बनावटी बातें, मैं तुमसे दिखावटी बातें, मैं तुमसे यूं ही नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें यूं ही भरमा नहीं रहा, मैं तुम्हें लालच, प्रभु कह रहा है मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें सच सच। पर पता है चर्च आज प्रॉब्लम क्या है? जो प्रभु हमें कह रहा है ना, हमें वो सच नहीं लगता। लेकिन जब वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब कोई पंडित कहता था, कोई तांत्रिक कहता था, जब कोई कुछ कहता था, जब कोई बाहर से आके कहता था कि इतने लगेंगे तो तुम्हारा भला होगा, इतने खर्च करोगे तो ये होगा, तो हम उनके कहने से 10,000 भी, 5,000 भी, भेड़ भी, बकरी भी, जो चढ़ावे चढ़ते, कोई तो इतने महंगे महंगे कईयों में पूजाओं में सुअर चढ़ते, कोई कुछ चढ़ा रहा था, कोई कुछ चढ़ा रहा था, क्योंकि हमें लग रहा था वहां से हमें कुछ मिलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, बकरे 20-20 हजार रुपए के बकरे आते हैं, लोग चढ़ाते हैं 30-30 हजार के। लेकिन क्या हमने प्रभु में अब तक हमारा बीज रहा 20,000 रुपए? क्या 30,000 रहा है कभी? क्या 15,000 रहा है कभी? हमने कभी परमेश्वर को आजमा के एक वचन निकालिए, प्रभु मुझे कह रहा है, वो वचन नहीं बता, इसको यही रोक के रखना ब्रदर। हमने 7 बार करो, प्रभु तेरे फायदे की बात कर रहा है, हमारा प्रभु झूठ नहीं बोलता है। देखिए क्या लिखा है, 34 निकालिए, उसमें क्या लिखा है? 8 भजन संहिता सैम 34 और उसका 8 पढ़िए क्या लिखा है। तो बड़ी शांति से प्रचार कर रहा हूँ, जैसा परमेश्वर आत्मा मुझे दुआई कर। परख कर, बोलो परख कर। अभी परख को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? जोर से बोलो। कभी बड़ा सीड बोकर किसी दिन खुदा के लिए, कभी आपने टेस्ट कर देखा? मैंने करके देखा। मैं रियल बता रहा हूँ, आज से 2-3 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले की बात है, जब मुझे देहरादून जाना था मीटिंग में, उससे पहले के अगले महीने की बात है। तो मैंने जोड़ लिया था, मेरा इतना खर्चा होगा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, उधर भी देना, इधर भी देना, मैंने टोटल कर लिया था। और मैंने जो टोटल लगाया, मुझे 30 से 35 हजार रुपए की जरूरत है उस महीने में। कितने की? मेरा ये भी होगा, ये भी होगा, ड्रेस भी लेनी है, ये भी लेनी है, वो भी लेनी है, उधर भी देना 3-4 हजार, आना जाना रहना खाना। मैंने जोड़ के बताया था 11-12 हजार तो तुमने जोड़ लिए थे मेरे। तो मैंने अंदाजा लगाया कि मुझे एसी का भी, इसका भी टोटल फलाना मिला के मुझे 30 से 35 हजार रुपए की। लेकिन अब मुझे करना क्या है? चर्च में लोग तो इतने ही थे, बल्कि छोड़ के गए उसके बाद 1-2 जने। मैंने पता क्या, मैंने अपनी वाइफ को जो भी भेज रहा था मैं बोए जा रहा था, जो भी भेज रहा था मैं रखने बोए जा रहा था। अब उस महीने में मैंने कितना, मेरा हाथ थोड़ा तंग रहा। तंग मतलब परमेश्वर की दासी जानती है, कुछ रहा, लेकिन परमेश्वर ने बाहर से प्रोवाइड कराता है। जब नया महीना लगा, कौन से महीने में गया था मैं? नहीं, सितंबर में, अभी जब गया था मैं मीटिंग में बाहर 4 सितंबर में गया था मुझे छोड़ने। लेकिन मैं कहीं उसको छोड़ के आया, उधर भी 4-5 हजार रुपए लगा मेरा, वो भी हो गया। वहां से आया, मेरा वहां का भी हो गया, मेरे ड्रेस का भी हो गया, एसी का भी हो गया, वाईफाई का रिचार्ज कराना था, बिजली का बिल 1200-1300 था, बाहर भी
बो दिया मैंने उतना, अगर आप बोलो कि उस महीने में 500 दिन भी बोया, मैं पूरे महीने का आपको गिनवा सकता हूँ। देखो कहाँ कहाँ मैंने कितना कितना बोया है। बोने के बाद भी परमेश्वर ने मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया। आमीन। मैं रियल बता रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने सारा इसका उसका लगा के, मेरी इतना बोने वाले हैं नहीं चर्च में, और प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया। यहोवा मेरा मुझे कोई घटी ना होगी। परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है। अब परखती नहीं हो उसको, परखो, टेस्ट करो। किसी दिन अपने दिल दुखे तो भी बड़ा स्ट्रीट बोलो। आपका हार्ट दुखेगा, आपको पता नहीं मुझे अगले महीने जरूरत है या मुझे अगले दिन, आपको बोना है, आपको बो के टेस्ट करके देखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी फेल नहीं होगे। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, क्या लिखा है, परख कर क्या करना है, किसको किसको, परमेश्वर को। परमेश्वर को परख कर आप छोड़ो उसके लिए, अगर वो 100% ना दे तब कहना। अब परखो तो सही, एक बार परखो तो सही कि मेरा परमेश्वर का वचन में लिखा है यहोवा मेरा, वो यूं ही थोड़े ना लिखा है। देखिए हमारे पापों की क्षमा के लिए पहले भविष्यवाणी की गई थी कि मुक्तिदाता कुंवारी के जन्म, अब हम दिसंबर मना रहे हैं ना, एक कुंवारी से जन्म मिलेगा, ऐसा ऐसा होगा। क्या वैसा हुआ या नहीं हुआ? कुंवारी से जन्मा नहीं जन्मा? बोलो, वो वचन पूरा हुआ नहीं हुआ? क्या ये वचन पूरा नहीं होगा? क्या प्रभु कह रहा है कि परख कर देखो, क्या ये वचन झूठा? यहोवा मेरा मुझे कोई घटी मुझे कह रहा है इस वचन को तुम पूरा होते तब देखोगे जब तुम परखोगे मुझे। और इस वचन को मुझे बताइए, हम यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कब पता लगेगा? जब परमेश्वर को हम परखेंगे। परमेश्वर कहता परख कर देखो कि यहोवा कैसा। अब देखिए क्या लिखा उसके नीचे, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आगे, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरने को। ये वचन हमें कुछ सिखा रहा है। अगर आप उसका भय मान रहे हो, यहोवा तुम्हारा चरवाहा है, मैं आपको लिख के देता हूँ, लाइफ टाइम तक आपके नाती, आपके परपोतों, आपके पोतों तक को परमेश्वर घटी होने नहीं देगा। देखिए क्या लिखा है, यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। और देखो भय मानो, आगे क्या लिखा, इस लाइन को पढ़ो जरा। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरमियों को किसी बात की घटी नहीं होती। किसी बात की घटी नहीं होती। उसके जो उसका भय मानते हैं, उसका आदर करते हैं, उनको परमेश्वर किसी वस्तु की घटी होने। आपने कभी ये वचन परखा है? कभी आपने इस वचन को अपने सामने पूरा होता देखा है? मैंने देखा है। आज से कई साल पहले हमें 1,30,000 रुपए की जरूरत थी। कितने की? मेरे ख्याल से, मेरे को डेट तो सन याद नहीं, पर हो गए होंगे। मम्मी हमारी जिंदा थी उस समय, मॉर्निंग का टाइम था, और मैं हर दिन सुबह उठकर प्रभु की हुजूरी में बैठने वाला। सामने मेरी मम्मी बैठी थी और मैं सुबह उठा था, बाइबल नहीं उठाई थी। एक लेडीज आई, तो हमने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, और वो थी नहीं, वो पैसे हमने भाई के लिए कुछ काम के लिए खर्च हो गए। तो उसने हमारी मम्मी की इंसल्ट करने लगी। वो इंसल्ट करने लगी मेरी मम्मी को, और बाहर बैठ के मेरी मम्मी ने कहा हम दे देंगे, जब आएंगे हम तुम्हें दे देंगे। तो मेरी मम्मी की इंसल्ट करने लगी, तो मैं बैठा था, मैं उठा नहीं, मैं बाइबल से उठता नहीं था। पहले ऐसा था, मेरी मम्मी, मैं उठ ही नहीं सकता, कोई कितना भी है। तो मैं बाइबल जैसी मैंने खोली, तो मेरे आंखों में ना आंसू थे खोलने से पहले। तो मैंने मेरी मम्मी की बेइज्जती कर रही है पैसे के लिए लेडीज, और वो लेडीज बड़ी, समझ लो नाम से उसका लंका है, तो सोचो कैसी होगी, बड़ी बेकार थी। तो मेरे आंखों में आंसू थे, और मैं यहाँ बैठा था, जस्ट हमारा पलंग यहाँ हुआ करता था, मैं यूं बैठा था, सामने दरवाजा खुला था, मैं देखा मेरे सामने बैठे रहे। तो मेरी आंखों में आंसू था कि वो मेरी मम्मी का इंसल्ट किया। मैंने यूं खोला, तो सामने वचन आया कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, पर परमेश्वर के खोजों को किसी वस्तु की घटी नहीं। जब ये वचन आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, और परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातें करने लगा। और उसी दिन पवित्र आत्मा ने मुझे एक नया गीत दिया, और वो गीत मैंने गाया भी कई बार, मैंने लिखा है प्रभु के लिए। आपको पता है उसके बाद
उसी दिन उसी क्षण 2-3 जिप्सी आई और उस लेडीज को मारते हुए पुलिस वाले लेके चले गए। जब तक हम पे पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, वो पूरे 1 साल तक जेल में बंद रही। जब पैसों का इंतजाम हुआ, हमने बात की, प्रभु ने रास्ता खोला, वो छूट गई, हमने उसके पैसे दिए, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। हालेलुया। नहीं समझे आप? परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। अरे ये वचन आपको घमंड से बोलना है। तो कब जब आपके डब्बे खाली, आपको लगे ना इस बार मेरी सैलरी पूरी जा रही है, कोई नहीं, खुदा के काम में जा रही है, पर मुझे परख के देखना है। अपने आप से बातें करो, शीशे के सामने खड़े करो कि तूने कभी परमेश्वर को परख के देखा है, वो कितना भला है। परखो उसको, और परमेश्वर ने पूरी प्रोवाइड किया। और वो गीत खुदा ने मुझे दिया, मैंने गीत मैं खोजी हूँ यहोवा का, गाया आप लोगों ने, मुझे कोई कमी ना होगी। मैं खोजी हूँ यहोवा का, उसी दिन लिखा मैंने होगी, मुझे कोई कमी ना होगी। मुझ पे रहम यहोवा का, मुझे कोई कमी ना होगी। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। परखना है आपने परमेश्वर को, मेरा प्रभु भला है। परमेश्वर क्यों कहता है मेरा टेस्ट लेके देखो? क्यों? क्योंकि कभी परमेश्वर टेस्ट में फेल होने वाला नहीं है। नहीं समझे आप? मेरा आपका परमेश्वर कहता परख के देखो, मेरा टेस्ट लेके देखो, क्योंकि वो कभी भी फेल होने वाला नहीं है। आमेन। नहीं समझे? आमेन। मेरा और आपका बनाने वाला कभी भी अपने, जब हम उसका टेस्ट लेके देखते कभी फेल होने वाला, वो हमें कई बार आजमाता है, हम फेल हो जाते हैं। खुदा कई बार दिल की कुंडी में खड़खड़ाता है, मैं तेरे लिए करूंगा, तू कर, परमेश्वर के राज्य के लिए कर, तू कर। हमारा दिल अंदर से कहता है, लेकिन हम उसको दबा देते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज को, परमेश्वर की आवाज को दबा देते हैं। लोगों द्वारा इतनी धीमी आवाज आती है परमेश्वर की कि कई बार मुझे ना बिल्कुल साइड में आके बैठना पड़ता है ना। कई बार मैं डांट देता हूँ, मुंह बंद करो, मुझे परमेश्वर की आवाज नहीं आ रही। इतनी धीमी आवाज आती है, इतनी धीमी, इतनी धीमी आवाज आती है कि इतनी स्लोली, कई बार हम उस आवाज को सुन नहीं पाते, और सुनते हैं तो कई बार दबा देते हैं। हालेलुया। पर शैतान की आवाज हमें बड़ी जल्दी आ जाती है। मुझे कह रहे पाशा जी, मेरे ना मन में आ रहा था मैं उस दिन बोऊं, पर ना पता नहीं मेरे मन में आ रहा था नहीं यार ये तो मेरा, मैंने बोला बेटा ये गलती कभी मत करना। वो शैतान की आवाज है जो तुम्हें मना करती है परमेश्वर के राज्य नहीं करने के लिए। तो क्या लिखा? परख कर देख मेरे भाई, कहता परख के देखो आप लोग। आपको परमेश्वर कहता तू टेस्ट लेके देख, मैं फेल होने वाला, तू फेल हो जाएगी। बहुत से लोग यहाँ के फेल हो चुके हैं, आपको पता है। पाशा जी प्रार्थना करना, इसमें रिक्वेस्ट है, हमारा घर बन जाए। घर बनने लगा उससे पहले चर्च छोड़ दिया। पाशा जी प्रार्थना करना हमें अपना फ्लैट मिल जाए, हम किराए के कमरे पे। अच्छा मैंने दुआ करी, अपना फ्लैट अभी मिला भी नहीं, पार्टी चल रही, चर्च छोड़ दिया। आपने परमेश्वर को परखा, आपने बोया, परमेश्वर आपको कुछ दे रहा है, आपने प्रभु को छोड़ दिया, आप परख में ढीले हो। परमेश्वर कहता तुम मुझे परखेगा, मैं कभी परख में फेल होने वाला। विश्वास के साथ चलना है। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है। परमेश्वर जानता है इस बार से ज्यादा हो सकता है, अगले महीने आपको ज्यादा नीड हो। नए साल में परमेश्वर को पता है तुम्हें, नए साल में हो सकता है परमेश्वर जानता है इसी साल के नए साल में तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा हमें नहीं पता, हमें लग रहा है नहीं इस साल कट गया इतने में, पर परमेश्वर को पता है इसे अगले इससे ज्यादा जरूरत हो सकती है। पर परमेश्वर का परख के देखना है हमें। हालेलुया। हमें अपने खुदा को, हमें अपने परमेश्वर को परखना है। ये परख कौन सी है? कि मेरा परमेश्वर सच्चा है। ये परख कौन सी परख की बात चली है? कि मुझे अपने परमेश्वर पे भरोसा है, मुझे अपने परमेश्वर पे यकीन है। चर्च में ये बातें आपसे नहीं कर रहा, ये बातें परमेश्वर का आत्मा आपसे कर रहा था कि वो नए साल में 2024 में वो आपको आशीषित देखने पाए। आमीन। मैं आपसे बात नहीं कर रहा। मैसेंजर का काम क्या होता है बताइए? मैसेज देना। क्या मैसेज उसका होता है? क्या ये मैसेज मेरा है? क्या ये वचन मेरा है? किसका है?
मैं मैसेंजर हूं, पर उसका मैसेज जो है वो खुद परमेश्वर का है। हमें परखना है। मैंने परखा, सच बता रहा हूं, मैं सितंबर के महीने में परखा, मैंने बोया लगातार। मुझे अगले महीने नीड थी, आता गया देता गया आता गया। मैंने बहुत कम में खर्चा किया अपना, मैं जानता, मेरा दिल जानता है, बहुत कम में खर्चा किया। रुको 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 रुको, जब बिल्कुल ही मेरा फोन के दोनों फोन के रिचार्ज नहीं, मेरे इसका रिचार्ज नहीं, वाईफाई का, मेरा बिल पड़ा हुआ, बार बार मैसेज आ रहा बिल पे करने के लिए मीटर का, सब चीज मैंने रोकी, पर मैं बोता गया। खुदा ने मेरे रास्ता खोला। मैं अपनी सिस्टर को बता रहा था कि सिस्टर आपको पता है मेरी इस महीने, याद है आपको, मैं जोड़ रहा था, जोड़ो, इतना मेरा इधर, इतना मेरा इधर, इतना मेरा इधर, परमेश्वर ने पूरा किया। के पास तो इतने सारे लोग हैं, भीड़ लगी है, इसलिए आप कह रहे हो। नहीं, जब आप नहीं थे तब भी मैंने गवाही दी कि खुदा ने कैसे करके सिलेंडर का इंतजाम किया। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने बच्चे के लिए सोच के बैठे हो, अपने बेटे अपनी बेटी, मैं कह रहा हूँ प्रभु पे बने रहो, प्रभु में, परमेश्वर को परखो, परमेश्वर में चलो, प्रभु अच्छे उनके लिए अच्छा करेगा जो कुछ करेगा। आमीन। क्या लिखा है देखिए, जो मेरे लिए छोड़ेगा कितना ऐड हो जाएगा। अगर मैं अपने परमेश्वर के लिए 1 लाख का नुकसान कर रहा हूं, तो मेरे खुदा ने मेरे में कितना ऐड कर दिया, 1 करोड़। कॉलगेट कितने लोग लगाते हैं? कॉलगेट मतलब वो नहीं, कोलोजब नहीं, कॉलगेट लगाया करो। कॉलगेट और कौन सी वाली मैं बताऊंगा। जब इनका बिजनेस नहीं चल रहा था ना, विलियम कॉलगेट, जब इनकी नौकरी, इनका काम नहीं चल रहा था, पहले हमने मोमबत्ती का काम वो फेल हो गया, साबुन का काम वो फेल हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया, तो इस शिप में जा रहे थे अमेरिका एक नए काम की शुरुआत के लिए। तो जो शिप का कैप्टन था वो मसीह था, प्रभु पे निर्भर था, प्रभु पे डिपेंड था, प्रभु का दास था। तो जब उनसे मिले तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर, अपनी बातें बताई, बातें करते करते उन्होंने 3-4 चीजें बताई कि पहली बात, परमेश्वर पे हमेशा निर्भर रहना। क्या? निर्भर रहना, किसी पे डिपेंड, परमेश्वर पे क्या रहना, निर्भर। दूसरा, सारी महिमा परमेश्वर को देना कभी। तीसरा, जो कुछ खुदावन तुम्हें दे उसका सीड बोना, उसका बीज बोना। और हर दिन, चौथा, हर दिन परमेश्वर को खोजना, यानी हर दिन उसके वचन में बिताना है, हर दिन आपने उसके वचन को पढ़ना है। तो उसने ठीक है, उसने बोला ठीक है, मैं खुदा को अपने मेरा काम होगा, मैं खुदा को अपने 10% दूंगा। और उसका बिजनेस, कॉलगेट का बिजनेस चल पड़ा। अब इतना चल गया कि उसका 10% करोड़ों में हो रहा था। कितने का? करोड़ों। अब करोड़ों, आप सोचिए 10,000 में से 1000 बोना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर किसी का इतना बिजनेस चल गया कि उसे 10 करोड़ बोना पड़ रहा है, तो 20 करोड़, तो उसके मन में लालच आ गई। ये उनकी खुद की गवाही है, रिकॉर्डेड है आज भी ये गवाही। उनके मन में लालच आ गया, उन्होंने देना बंद कर दिया। उन्होंने देना, उसके बाद उनका बिजनेस ठप होता चला गया, आए दिन नुकसान होने लगा। परमेश्वर की फिर से उनको उनके मन खुला, फिर से उन्होंने अपनी गलती मानी। वो समझ गया मैं कहाँ गलत हूँ। परमेश्वर से उसने तौबा की, पता है क्या बोला? परमेश्वर अब से 30% मैं रखूंगा, 70%। हेलो, कितना? 70%। अगर मेरा 1 करोड़ का बिजनेस होगा तो 70 लाख किसका होगा? और 30 लाख आज पूरी दुनिया में उनका बिजनेस है। परमेश्वर का 30% भी इतना है कि उनके नाम पे कितने, तो उन्होंने कॉलेज बनवा दिए। विलियम कॉलगेट के नाम में अमेरिका की फेमस कंपनी है कॉलगेट। आज दुनिया का हर व्यक्ति, हर बच्चा कॉलगेट करता है। कॉलगेट का ब्रश, कॉलगेट का ये, कॉलगेट का वो। 30% भी खुदा का इतना हो जाता है कि हमसे रखा, पर 70% देने के लिए जिगर चाहिए होता है। परखो उसको, करके मैंने परखा है खुदा को, मैंने 2-3 बार परखा है, वो वास्तव में काम करता है। वो बातों वाला परमेश्वर नहीं है। पौलुस कहते हैं परमेश्वर का राज बातों में, किसमें? सामर्थ्य में। क्या वो सामर्थ्य नहीं है? क्या वो मुर्दे जिंदा नहीं करता? क्या वो लंगड़े नहीं चलाता? क्या वो अंधों को आंखें नहीं देता? क्या वो हमारी नीड को पूरा नहीं करेगा? क्या वो हमें बढ़कर नहीं देगा? अगर हम उसके लिए कुछ छोड़ेंगे तो वो 100 गुना नहीं देगा? क्या वो हमारा चलवा नहीं है? क्या वो हमें घटी होने देगा?
क्या हम उसे परखेंगे वो फेल होगा? वो कभी भी फेल, अरे उस लिखा है वो सलीब पर भी फेल, इतने दर्द में भी वो फेल, इतने कोड़े खाने के बाद भी वो फेल, किलो ठुकने के बाद भी फेल। उसने वो पूरा करा जो हमारे लिए करना था। जब वो वहां फेल नहीं हुआ तो अगर हम यहाँ परखेंगे तो फेल होने वाला नहीं। आज चर्च क्यों गरीब है पता है? लोग क्यों गरीब है? लोगों के पास फाइनेंशियल रास्ता क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर पे डिपेंडेंट नहीं है। अब परखो, अब टेस्ट करके देखो। मैं आप चाहता हूं हमारी चर्च में कोई परखे, देखिए परमेश्वर गवाही देगा कि नहीं देगा। परखना है उसे, मेरे परमेश्वर मैं तेरे लिए कर रहा हूं। इस लालच में नहीं कि मेरे परमेश्वर देगा, इस विश्वास के साथ कि वो ही देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े। मैंने बोला मैं पहले भी देख चुका हूं, जब 1,20,000 की नीड थी मेरे प्रभु ने पूरी की। जब मुझे एक सिलेंडर की नीड थी, जरूरत थी, मेरे प्रभु ने पूरी की। और जिस दिन सिलेंडर मुझे मिला उस दिन पता है मेरे सामने प्रभु मैं वचन, प्रभु मुझे कह रहा था ये पढ़, तो मैं वचन कौन सा पढ़ा था? यीशु ने कहा तुम कल की चिंता मत करना। तो मैं चिंता मत करना है क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। सच में परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था और वहीं से प्रभु ने मुझे वो गीत दिया, कल की चिंता आज तू मत कर, कल के लिए यीशु तेरा खुद ही राह लिखा लेगा। लेकिन परमेश्वर मुझे गीत क्यों पता है? आप सोच रहे हो कि पास्टर जी को हर बार परमेश्वर की वो गीत ना, जो सॉन्ग होते हैं ना वो हमेशा अमर होते हैं। जब भी हम परमेश्वर का गीत गाते हैं ना तो हमें परमेश्वर की याद आती है। जब भी मैं परमेश्वर का कोई ऐसा गीत सुनता हूं तो मुझे प्रभु की सुनते हैं तो किसी को अपनी बीवी की याद आती है, किसी को अपनी बॉयफ्रेंड की याद आती है, तो वो फिल्मी गीत गर्लफ्रेंड की, वो गीत हमें उन चीजों की याद दिलाते हैं। प्रभु मुझे गीत इसलिए देता था कि मैं कभी ना भूलूं कि प्रभु ने उस समय मेरी ये मदद की थी। इसलिए परमेश्वर ने मुझे सॉन्ग दिए ताकि वो हमेशा मुझे रिमेम्बर रहे। क्योंकि अगर किसी बच्चे को गीत रटा दो तो गीत नहीं भूलेगा, सॉन्ग नहीं भूलेगा। अपने हाथ उठाएंगे चर्च। आज आपसे मैं चाहता हूं सिर्फ कलीसिया के लिए मांगना है आपने। परमेश्वर के दासी की बहुत नीड है। इस बार क्रिसमस पर शैतान शर्मिंदा करने की सोच रहा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं वो शर्मिंदा है, क्योंकि मेरा प्रोवाइडर, मेरा जो चरवाहा है वो मेरा परमेश्वर है। कोई मुझे कुछ दे ना दे, मेरे खुदा मेरे सब कुछ करेगा। क्योंकि पतरस ने कहा, जब कोई लालच करता तो पतरस ने कहा तेरे पैसे तेरे साथ नष्ट हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है पैसों से नहीं मिलता, बल्कि परमेश्वर के आत्मा से सब कुछ मिलता है। अपने हाथ उठाइए, मेरे साथ एक मन हो जाए चर्च। क्या आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे आज? क्या आप चर्च के लिए हाथ उठाएंगे आज? क्या आज के उपवास में आप परमेश्वर को पुकारेंगे? क्या आप कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर तू हमारा चरवाहा है, तू इस कलीसिया की सारी जरूरत को पूरी करेगा? क्या आप कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर हमने परखा और ये जान लिया है कि तू घटी हो जाएगी, लेकिन तेरे दास को, तेरी दासी को, इस कलीसिया को तू कोई घटी नहीं होने देगा, हमें तू कोई कमी नहीं होने देगा। क्या आज आप मेरे साथ एक मन हो रहे हैं चर्च? बता रहा हूं, हम जब हाथ उठाते हैं तब वो खाली होते हैं, लेकिन जब हम हाथ नीचे करते हैं तो उन हाथों पे एक आशीष होती है। दोनों हाथ उठाएंगे, चाहता हूं परमेश्वर दासी मेरे साथ पुलपिट पे आ जाए। सिया रमा सफुरिया नमा शमदनिया रबा बाबा रेखा सारा बाबा। यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा। मैंने कहा यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना हो, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चले, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास बैठा। यहोवा मेरा चरवाहा। चर्च, यहोवा हमारा चरवाहा। प्रभु ने कहा तुम चिंता मत करना क्या खाओगे क्या पियोगे। प्रभु ने कहा तुम चिंता मत करना क्या खाओगे क्या पियोगे क्या पियोगे। प्रभु ने कहा तुम मेरे राज्य, मेरी धार्मिकता की खोज में लग जाओ।
प्रभु ने कहा सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। मेरा परमेश्वर हमें बेस्ट देना चाहता है। आमीन। मेरा परमेश्वर हमें बेस्ट देना चाहता है। आमीन। उसके पास हमारे लिए ग्रेट योजनाएं हैं। आमीन। उसके पास हमारे लिए महान योजनाएं हैं। आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा, आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा। आमीन। चर्च दुआ करेंगे। शियारबा शब्द नगर बराबर। सब लोग प्लीज प्रार्थना करें। इसे कहें परमेश्वर अपने दास की, अपनी दासी की, इस मिनिस्ट्री की तू सारी जरूरतों को पूरी कर। तूने कहा है कि तुम्हें किसी से लेना ना होगा, तुम देने वाले बनोगे। अपना मुंह खोले चर्च में 4-5 प्रार्थना करें। श्याम दनारी श्याम सीखा रा बाबा बाबा बाबा। सब लोग अपना मुंह खोले दुआ करें। रिखा रा नामा श्याम दना बाबा। अपने हाथों को उठाएं दुआ करें। शिवा बाबा 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 बाबा। मेरे खुदावन उस अंधकार को, उस पाप को, उस फाइनेंशियली दुष्ट आत्माओं को भुड़क और डांट जो फाइनेंशियली डिस्टर्ब करती हैं, हमें प्रॉब्लम में लाती है। यहाँ पर बोने वाले खंबे खड़े कर पर ऐसे लोगों को ला जो तेरे लिए खुदावन हर चीज में तैयार है। ऐसे लोगों को यहाँ जोड़ खुदावन जो तेरे राज्य के, तेरे काम के लिए पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग जो खाली तुझसे लेना नहीं, तुझे देना जानते हैं। ऐसे लोग जो खुदावन तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए, ऐसे लोग चाहिए जो पतरस और यूहन्ना याकूब के समय में थे, जो अपनी जमीनों को बेचकर भी परमेश्वर के कामों को रुकने नहीं देते थे। ऐसे लोग हमें चाहिए परमेश्वर। ऐसे लोग जो मेरे परमेश्वर, लिखा है मेरे प्रभु जी उनमें से कोई दरिद्र ना था, उनमें से कोई गरीब ना था, क्योंकि वो जानते थे सारी स्रोत, सारी आशीषों का सारा कुछ तो करने वाला हमारा परमेश्वर। ऐसे लोगों को यहाँ चर्च सब लोग प्रार्थना करेंगे। ऐसे लोग हमें प्रोवाइड करने में, ऐसे लोग यहाँ ला मेरे परमेश्वर। ऐसे खंबे यहाँ खड़े कर परमेश्वर कि तेरा दास सत्य, तेरी दासी दीपा, द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च, ये मिनिस्ट्री, ये सेवकाई कभी लज्जित ना हो पर ऐसे लोग यहाँ खड़े कर। बहुत आगे परमेश्वर लालची, बहुत से लालचियां आए और लेके चले गए, बहुत से लालचियां आए अपना काम बना के चले गए। पर प्रभु अभी लालची नहीं, पर तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे काम के लिए, तेरी सेवकाई के लिए, तेरी मिनिस्ट्री के लिए, तेरे भवन के लिए, तेरे कामों के लिए परमेश्वर बोने वाले लोग चाहिए, जो अपना मन तन धन, अपना जीवन तुझ पर निछावर करने वाले। क्योंकि तू कहता है जो कोई मेरे लिए छोड़ेगा वो 100 गुना पाएगा। ओ मेरे परमेश्वर, ऐसे लोग जो तेरे लिए सब कुछ त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार है। ओ मेरे प्रभु, तूने कहा है अगर कोई मेरे जमीन छोड़ता है, बेचता है, मेरे लिए खेत छोड़ता है, बेचता है, तो वो 100 गुना पाएगा। ऐसे लोग दे मेरे परमेश्वर, ऐसे लोगों को खड़ा कर मेरे परमेश्वर। तूने वादा किया अपने दास से, तूने वादा किया है, तू मेरा प्रोवाइडर है प्रभु। तूने मुझे प्रोवाइड करके ये सेवकाई शुरू करवाई थी। याद करके मेरे पास कुछ नहीं था, पहले तूने इंतजाम किया। याद कर मेरे प्रभु, तूने जो वाचा मुझसे बांधी है। याद कर मेरे प्रभु, तूने कहा है, तूने जब ये शुरू हुई सेवकाई तो एक भी जना नहीं था प्रभु जी, पर तूने प्रोवाइड किया मुझे पहले, तूने धन की व्यवस्था की परमेश्वर, तूने सेवा को शुरू करवाया प्रभु। मैंने लोगों से लेकर खा के कमा कर ये सेवा नहीं शुरू करी, तूने मुझे दिया, मैंने सेवा शुरू की, उसके बाद लोग आए मेरे प्रभु। याद कर प्रभु, तू मेरा प्रोवाइडर है मेरे प्रभु। अपने दास को लज्जित ना होने दे, सेवकाई को लज्जित ना होने दे, अपनी दासी को लज्जित ना होने दे, इस मिनिस्ट्री को लज्जित ना होने दे। क्योंकि मेरे प्रभु जवान सिंहों को तो गड्डी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, और तेरे लोगों को, तेरे दासों में किसी भली वस्तु की गड्डी ना होगी। तू हमारा चरवा है प्रभु। मेरे परमेश्वर उस अंधकार को लज्जित कर, रास्ते खोल प्रभु। चर्च में दोनों हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर, प्लीज मेरा साथ दीजिए। जब मैं हाथ उठा के स्वयं भी हाथ उठाए हूँ, तो आप अपना हाथ नीचे मत कीजिए, प्लीज मेरा साथ दीजिए। मुझे आपसे आपका पैसा नहीं, मुझे आपसे आपकी दुआएं चाहिए। अगर एक सच्चा व्यक्ति भी दुआ कर रहा है तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए ऐसे लोग खड़े करेगा। ऐसे लोग जो सिर्फ लेना जानते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे लोग बड़े कीमती होते हैं जो खुदा के लिए देना जानते हैं। याद रखिए, प्रभु ने जिस दिन दान जाला डाला था, उस विधवा को बाद में देखा, उसके दान को पहले देखा और कहा अपने चेलों से
पतरस क्या तू देखता है, यूहन्ना क्या तू देखता है, इसने अपना सब कुछ दे दिया। खुदा को देने वाले लोग पसंद है, Yes, amen. क्योंकि जो देना जानता है, खुदा जानता है इसको मैं जितना दूंगा ये और देगा। पर लालचियों का परमेश्वर नहीं, चर्च लालचियों का खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है लालचियों का परमेश्वर नहीं। Yes, yes, yes. याद रखिए, परिवार में, घर में जो कई था वो एक लालची व्यक्ति था, और जब प्रभु को सामने देखा उसका मन बदल गया। उसने कहा प्रभु जो कुछ पाप से, लालच से आज कमाया है अब तक, उसका 4 गुना वापस कर दूंगा। Yes, amen. पता प्रभु ने कहा आज इस घर में, इसके जीवन में छुटकारा आया है। Amen. हमारा परमेश्वर लालचियों को नहीं, Yes, बोने वालों को पसंद करता है, amen. बोने वालों को पसंद करता है। Amen. उसने उस विधवा को पसंद किया, उसके बीज को पसंद किया, उसने जक्कई को पसंद किया जब जक्कई ने कहा जो लिया उसे वापस कर दूंगा। याद कीजिए, पतरस और यूहन्ना उनके पाँव में अपनी जमीनें बेचकर परमेश्वर के काम को बढ़ाते थे, और परमेश्वर ने उन्हें कभी माइनस में जाने नहीं दिया। मेरा परमेश्वर देख रहे हैं। आप एक रेंट के कमरे में होते हुए भी आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, एक कम सैलरी होने के बाद भी आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो, परमेश्वर देख रहे हैं। वो कुछ आशीष, कुछ बरकत ऐड करने जा रहा है, और उनके लिए नहीं जो लालची वो करेगा। 2024 में वो गवाहियां बनाएगा, 2024 में वो गवाहियां बनाएगा। और अब सुनोगे चर्च कि मैंने प्रभु को परख कर देखा और वास्तव में वो भला है। यहोवा मेरा चरवाहा है। आप देखोगे कि मैंने परख कर देखा, क्योंकि वचन कहता है परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। मेरे परमेश्वर ने अपने पवित्र जन को लज्जित न होने दिया। शिखर बाबा 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 धन्यवाद मेरे प्रभु तेरे सुंदर वंडरफुल तेरे वचन के लिए, सीड्स के लिए, बीजों के लिए। इन बीजों को शैतान चुराने ना पाए। ये जो बीज तूने अपने कलाम से, अपने वचन से बोए हैं, ये जड़ पकड़े यीशु मसीह के नाम में, और ये फलते चले जाए, क्योंकि तेरा वचन मेरे जीवन की रोटी, जीवन का पानी है। जो बीज तूने आज बोया है, तू हमारा चरवाहा है, हमें घटी नहीं होने देगा। तूने जो बीज बोया है कि जो 100 गुना छोड़ेगा वो जो छोड़ेगा वो 100 गुना पाएगा। तूने बीज बोया है कि परख कर तो देखो एक बार। मेरे प्रभु तू जानता है मैंने कुछ और तैयार किया था। मैं तू तेरी हुजूरी में खड़ा हूं, मैंने कुछ और कलाम इनको बताना था, लेकिन ऑल्टर पे जहां पर मेरे कोई औकात नहीं है, मेरा चलता नहीं है कुछ, तूने अपनी मर्जी से चलाया आज, क्योंकि तू अपने लोगों को ब्लेस, आशीषित देखना चाहता है। तू अपने लोगों को ब्लेस देखना चाहता है। तू चाहता है बहुत से विलियम कॉलगेट हो, जिसने कहा खुदा मैं तेरे लिए 70% बोऊंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि करने वाला तू है। उसे पता था वो 30% मेरे लिए इतना हो जाएगा, मेरे पास रखने की जरूरत नहीं। मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सीखा राना मसीहा रबा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर की होली स्पिरिट, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। तो हमारी दुआओं को सुनने वाला प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इन सारी प्रार्थनाओं को, इन विनतियों को तेरे चरणों में रखते हुए, तेरा दास तेरा नबी होकर इन दुआओं को, इन विनतियों को तेरे चरणों में रखता हूं। तो सब कुछ सारे रास्ते खोलने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सुंदर नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। सुन और दया से।